तो बच्चों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, हमने ऑटोट्रॉफिक का मतलब जाना था कि ऑटोट्रॉफिक मतलब जो एनिमल अपना भोजन या जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद से बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं? द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड। हमने देखा था कि हेटरोट्रॉफ का मतलब क्या होता है। हेटरोट्रॉफ दो शब्दों से मिलकर बना है, हेट्रो प्लस ट्रॉफ। हेट्रो का मतलब क्या होता था? अदर, और ट्रॉफ का मतलब न्यूट्रिशन। तो हमने क्या देखा था कि जो ऑर्गेनिज्म अदर दूसरों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा कि हेट्रोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अब वो दूसरा कोई चीज क्या हो सकता है? प्लांट हो सकता है या एनिमल रह सकता है। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? हेट्रोट्रॉफ। एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं हम ह्यूमन बींग्स एग्जाम्पल के रूप में हम क्या कह सकते हैं? ह्यूमन बींग्स। हम लोग क्या है? दूसरों पर निर्भर है अपने भोजन के लिए। हमें या तो प्लांट से भोजन मिल जाए या फिर एनिमल से। ठीक है, तो हम दूसरों पर निर्भर है अपने भोजन के लिए, इसीलिए हमें क्या कहा जाता है? हेट्रोट्रॉफ्स कहा जाता है, क्योंकि हम दूसरों पर, प्लांट्स पर और एनिमल्स पर निर्भर है अपने भोजन के लिए। आगे इसके अंदर हम लोग थ्री टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। हेट्रोट्रॉफ्स के अंदर थ्री मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इनको थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता क्या है। देखिए बच्चों, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता क्या है? एनिमल टेक्स सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। देखिए बच्चों, वैसे जानवर या वैसे ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं जो कि भोजन अपने शरीर के अंदर लेते हो, सॉलिड फूड को। ठीक है, सॉलिड फूड को अपने शरीर के अंदर लेते हो और उसको अंदर पचाने की प्रक्रिया करते हो। अपने जो भी उनकी पाचन तंत्र है, जो भी उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको उसके अंदर पचाने की प्रक्रिया करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। मतलब फूड को पहले, सॉलिड फूड को अंदर लेना और फिर उसको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पचाने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे अमीबा होता है, ह्यूमन बींग होते हैं, ये क्या करते हैं? जैसे हम लोग भोजन सॉलिड फूड लेते हैं, रोटी दाल चावल जो भी हम खाते हैं, उसको सॉलिड फूड को अपने शरीर के अंदर लेते हैं और शरीर के अंदर क्या होती है? पाचन की प्रक्रिया चलती है, डाइजेशन की प्रक्रिया चलती है कि नहीं चलती है? शरीर के अंदर डाइजेशन की प्रक्रिया चलती है, तो उसे क्या कहा जाता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है। वैसे ही अमीबा क्या करता है? अपने फूड को शरीर के अंदर लेता है और पचाता है और फिर वेस्ट मटेरियल क्या करता है? बाहर कर देता है। तो ये क्या था? होलोजोइक न्यूट्रिशन का एग्जांपल था। बच्चों, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वो होता है बच्चों जिसमें जो एनिमल या प्लांट या ऑर्गेनिज्म हम कह सकते हैं जो डेड या डीकेन मैटर पर डिपेंड करते हैं, डेड या डीकेन मैटर पर डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए। उन्हें मरी हुई चीजों से, मरे हुए प्लांट से, मरे हुए एनिमल से जब उन्हें भोजन मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं द एनिमल और प्लांट और ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन अदर organism which are dead and decaying matter are known as saprophytic nutrition। मतलब जो मरे हुए प्लांट और एनिमल पर अपने भोजन के लिए निर्भर कहते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। वो क्या हो सकता है? सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन के एग्जांपल हमारे हो सकता है फंगी और मशरूम। ठीक है, ये क्या करते हैं? मरी हुई चीजों पर, जो मरी हुई चीजें रहती हैं, मरे हुए प्लांट्स रहते हैं, मरे हुए जानवर रहते हैं, उन पर क्या करते हैं? अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, इसीलिए इनको सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वो होते हैं ना जो दूसरों को शरीर पर रहकर और अपने भोजन की प्राप्ति करते हो। ठीक है, जो दूसरे के शरीर पर रहकर अपने भोजन की प्राप्ति करते हो। पैरासाइट लिव इनसाइड और आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म एंड ऑब्टेन द न्यूट्रिशन। मतलब जो दूसरे के शरीर पर रहकर क्या करते हो? या तो शरीर के अंदर रहते हो या शरीर के बाहर रहते हो। ठीक है, तो उससे अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं, तो क्या होता है? पैरासाइट न्यूट्रिशन कहलाता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। मतलब या तो उसके शरीर पे रहते हो या तो शरीर से बाहर रहकर उससे भोजन की प्राप्ति करते हैं। जैसे मच्छर होता है बच्चों, एग्जाम्पल के रूप में मॉस्किटो। मॉस्किटो क्या करता है? हमारे शरीर पर आता है, शरीर से तो बाहर रहता है ना, लेकिन हमारे शरीर पर आता है और अपने भोजन की क्या करता है? प्राप्ति करता है मॉस्किटो। तो वो क्या कहलाता है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, वैसे ही क्या होता है? सभी के बाल में जू पड़ते हैं?
वो क्या रहते हैं, हमारे बॉडी के ऊपर रहते हैं, बॉडी के अंदर रहते हैं बॉडी के अंदर, सभी के बाल में जू पड़ते हैं, तो वो भी क्या है, जो जू रहते हैं वो अपना भोजन किससे कंज्यूम करते हैं, हम ही से लेते होंगे अपना भोजन, तो वो भी क्या कहलाते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहलाते हैं। सभी के बाल में जू जो पड़ते हैं वो क्या है, एक तरीके से पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की कंडीशन में आता है। तो बच्चों इसमें हमने हेटेरोट्रॉफ के बारे में जाना, क्या होते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ा, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन पढ़ा, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन पढ़ा। ये सभी के कुछ डेफिनेशन और एग्जांपल है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने इन सभी चीजों के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे अपना भोजन कंज्यूम करते हैं उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।